क्या हुआ जब महाकुंभ में अचानक से प्रकट हुआ दिव्य नागों का एक झुंड, जिसे देख लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, साल 2025 का जनवरी महीना प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर महाकुंभ का आयोजन अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति के लिए यहां जुटे थे। यह महाकुंभ खास था क्योंकि इसे महामंगल योग में आयोजित किया गया था। महाकुंभ का यह आयोजन अपने आप में एक बड़ा प्रबंधन था। 50 किलोमीटर में फैला क्षेत्र, 5000 टेंट, 15,000 सुरक्षाकर्मी और करोड़ों भक्त। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था ताकि हर किसी की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके। लेकिन 18 जनवरी 2025 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे आयोजन को चमत्कारी बना दिया। सुबह 5 बजे का समय था। सूरज की पहली किरणें गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही थीं। संगम पर श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और साधु संत मंत्रोच्चार में लीन थे। तभी अचानक गंगा के तट पर एक अजीब हलचल हुई। लोगों ने देखा कि गंगा के जल से धीरे धीरे नागों का एक झुंड प्रकट हो रहा है। ये साधारण नाग नहीं थे। उनके शरीर से हल्की दिव्य आभा निकल रही थी। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी चाल में एक अद्भुत शांति थी। श्रद्धालु यह दृश्य देखकर चकित रह गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए तो कुछ ने इसे भगवान शिव का चमत्कार मानकर प्रणाम करना शुरू कर दिया। नागों का झुंड संगम के किनारे पर आकर ठहर गया। वे शांत थे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। लोग डर और उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। तभी साधुओं में से एक वरिष्ठ महंत, जो अपनी ध्यान साधना के लिए प्रसिद्ध थे, आगे बढ़े। उन्होंने नागों के झुंड को देखकर कहा, ये नाग कोई साधारण प्राणी नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव के दूत हैं। महंत ने नागों की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आश्चर्यजनक रूप से नाग शांत होकर उनके चारों ओर लिपट गए, जैसे वे उन्हें पहचानते हों। यह दृश्य देखकर लोगों का भय धीरे धीरे समाप्त हो गया। जैसे ही नागों का झुंड गंगा के तट पर रुका, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गंगा का जल चमकने लगा। पानी में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पानी में अमृत घुल गया हो। मंत्रोच्चार गूंजने लगा। बिना किसी के उच्चारण के वातावरण में मंत्र स्वतः गूंजने लगे। यह ओम नमः शिवाय का स्वर था, जो हर किसी के दिल में एक अजीब शांति और ऊर्जा भर रहा था। संगम का रंग बदलना। संगम का जल नीले से सुनहरे रंग में बदल गया। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। इन घटनाओं को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने इसे महादेव का चमत्कार माना। लोगों ने गंगा के जल को अपने सिर पर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह जल अब दिव्य हो चुका है। तभी नागों का झुंड धीरे धीरे संगम के केंद्र की ओर बढ़ा। वे पानी में तैरते हुए एक विशेष आकार में एकत्रित हो गए। यह आकार त्रिशूल का था। यह भगवान शिव का प्रतीक था। इस अद्भुत घटना के दौरान एक वृद्ध साधु ने वहां खड़े होकर कहा, यह महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का जागरण है। नागों का यह प्रकट होना इस बात का संकेत है कि भगवान शिव स्वयं इस महाकुंभ का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना मानव जाति को एक संदेश देने आई है। प्रकृति, धर्म और आस्था का सम्मान करो। यह चमत्कार हमें हमारी जड़ों की ओर लौटने का संकेत है। इस घटना ने सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों को भी चकित कर दिया। पर्यावरण वैज्ञानिकों और जीव विज्ञानी की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने पाया कि नागों के शरीर पर अद्भुत आभा थी, जो सामान्य प्रजातियों में नहीं पाई जाती। गंगा के जल में सोने जैसे तत्व पाए गए, जो पहले कभी दर्ज नहीं हुए थे। वैज्ञानिकों ने इसे अज्ञात ऊर्जा का प्रभाव बताया, लेकिन उनके पास इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। लगभग 2 घंटे तक नागों का झुंड संगम के पास रहा। फिर धीरे धीरे वे उसी तरह गंगा के जल में विलीन हो गए जैसे वे आए थे। उनके गायब होते ही वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। इस घटना ने महाकुंभ को और भी खास बना दिया। श्रद्धालुओं का विश्वास और गहरा हो गया। यह घटना मानव जाति को यह सिखाने के लिए पर्याप्त थी कि आस्था, धर्म और प्रकृति के चमत्कार हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। महाकुंभ 2025 की यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं,
बल्कि आस्था और विज्ञान का संगम थी। नागों का यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि हमारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जब भी आप महाकुंभ जाएं, वहां के चमत्कारिक अनुभवों को अपनी आत्मा से महसूस करने की कोशिश करें। शायद आपको भी कोई दिव्य संकेत मिले। क्या आप इस अद्भुत महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहेंगे? कौन जानता है, अगला चमत्कार आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।